दिन शुभ मंगल में मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस प्रकार से है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितो न शोमध्ये समा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितो न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वहां पे लिखा हुआ है, वो देख रहा तो उधर वहीं पे लिखा हुआ है। सामने लिखा हुआ तेरे सामने। अब दोबारा देख तो, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितो न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा है। ये क्या कह रहा है? माता जिस बच्चे के जो है ना, माता पिता बच्चों को जो पढ़ाते नहीं है, वो किसके समान है? उसके शत्रु के समान है। वो जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो माता शत्रु, वो पिता जो है क्या है? बैरी है। उस बच्चे का जो है माता पिता उस बच्चे के क्या है? शत्रु के समान है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते दिखाते नहीं, जो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं, जो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं, वो जो है वो माता पिता अपने बच्चों के क्या है? शत्रु के समान है, बैरी के समान है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो जो है जिस प्रकार से हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं देता है, हंसों की सभा में जिस प्रकार से बगुला शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार से जो है विद्वानों की सभा में वो बच्चा जो है शोभायमान नहीं होता है। और दो चार विद्वान बैठे हुए ना, अब एक मूर्ख बैठा हुआ वहां पे, उनकी आपस में बातचीत चल रही है, और वो कुछ बातें कर रहे हैं, उसकी समझ में आ ही नहीं रहा है। वो तभी एक के मुंह पे देख रहा है, तभी दूसरे के मुंह पे देख रहा है ना। उसके समझ में कुछ नहीं आ रही, बोल क्या रहे हैं, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहे, ये बोल क्या रहे। वो मूर्ख के समान है। वो किसके समान है? मूर्ख के समान है। कालिदास जो है ना, कालिदास हमारे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, कुमार संभव लिखा, ठीक है ना। और विद्योतमा उनकी महारानी थी। अब विद्योतमा ने क्या किया? विद्योतमा को अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड था। उसने कहा जो मुझको शास्त्रार्थ में हरा देगा, जो मुझको शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं उसके साथ शादी करूंगी, मैं उसी के साथ क्या करूंगी? शादी करूंगी, ठीक है ना। विद्वानों ने देखा कि कालिदास जो है क्या कर रहा था? लकड़ी के लिए जा रखा था जंगल, ठीक है, और जिस टहनी पे वो बैठा वो उसी टहनी को काट रहा है। तो विद्वानों ने, पंडितों ने क्या सोचा? इससे बड़ा जो है मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है। उसने कहा देखो तुमने हमारे साथ चलना, नीचे आ जाओ, तुम तेरी शादी करते हैं, तेरी क्या करते हैं? शादी करते, लेकिन तुम उसको बोलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो उसको क्या नहीं करना है? बिल्कुल भी बोलना नहीं है, ठीक है। बोलता कहां से? वो तो वैसे उनकी आवाज नहीं थी, कालिदास की आवाज नहीं थी, ठीक है ना। तो विद्योतमा ने क्या किया? विद्योतमा ने को उन्होंने कहा, पंडितों ने, कि ये जो है बोलते नहीं, इनका आज मौन बढ़ता है, और आपने इनको संकेतों के माध्यम से क्या करना है? इनको, इनसे शास्त्रार्थ करना है, ठीक। तो विद्योतमा ने एक उंगली खड़ी की। विद्योतमा ने क्या किया? एक उंगली खड़ी की। तो उसने सोचा, ये कह रहे मैं तेरी एक आंख फोड़ती हूँ, है, मैं तेरी एक आंख फोड़ती हूँ। उसने दो उंगलियां खड़ी कर दी कि मैं तेरी दोनों ही आंखें फोड़ता हूँ, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। उसका कहने का मतलब ईश्वर एक है। उन्होंने एक उंगली से खड़ी, ईश्वर एक है ना। तब फिर पंडितों ने समझा होगा क्यों क्यों उन्होंने ऐसा बोला, है ना। फिर उन्होंने जो है, उसने क्या बोलते हैं इसको, ऐसा पांचवा उंगलियां खड़ी की, बोली। उसने सोचा मुझे मारना चाहती है ना। उन्होंने जो अपनी मुट्ठी बंद कर दी, जो है बोला मैं इससे मारूंगा ऐसे करके, है ना। तो इस प्रकार से मतलब उसके दिमाग में कुछ नहीं आया गया। तो उसी प्रकार से उनके दिमाग में कुछ आया, लेकिन वहां पे जो है शास्त्रार्थ में जीत गए। पंडितों ने कहा कि जो है ये कहने की, आपने कहा इंद्रियां 5 होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये पांचों इंद्रियां एक साथ मुट्ठी में रहेंगी, तभी जो है आदमी, इंसान जो है क्या कर सकता है? काम कर सकता है ना। पांचों इंद्रियां इंसान की मुट्ठी में होनी चाहिए, है ना, ठीक। उसको ज्ञान नहीं था, उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है। तो उसी प्रकार से जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होता ना, जिसको कुछ नहीं आता है ना, तो वो अगर दो चार अच्छे बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, तो उसके समझ में कुछ नहीं आती, बोल क्या रहा है ना। तो इसलिए अपनी शिक्षा दीक्षा पे जो है माता पिता को बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे जरूर ध्यान देना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है, मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाय, रही मन सोई मीत है भीत भीत परे ठहराए। इसका मतलब क्या हो गया? जब मट्ठा को मथते हैं ना, मथत मथत माखन रहे, मट्ठा को जब मथते हैं ना, ऐसा मथते हैं,
तो क्या होता है, क्या होता है, मक्खन बच जाता है, ठीक है ना। अब दही जो है किसका साथ छोड़ देता है, मट्ठे का साथ छोड़ देता है ना। दही किसका साथ छोड़ देता है, मट्ठे का साथ छोड़ देता है, लेकिन मक्खन बच जाता है। तो उसी प्रकार से रहीमन सोई मीत है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि मित्र वही है बोले जो विपत्ति में काम आए। सच्चा मित्र कौन है, जो विपत्ति में काम आए। मथत मथत माखन से ही सच्चा मित्र है जो विपत्ता में काम आए। ठीक, मथते मथते जो है मक्खन जो मथते मथते रह जाता है, लेकिन जो है मट्ठा किसका साथ छोड़ देता है, दही का साथ छोड़ देता है। किंतु जब मट्ठा जो है दही का क्या कर देता है, साथ छोड़ देता है। लेकिन सच्चा मित्र कौन है, बल जो विपत्ति में क्या दे, साथ दे। तो हमको जो है मट्ठे की तरह नहीं होना चाहिए, हमने मक्खन की तरह होना चाहिए। हमें किसकी तरह होना चाहिए, मक्खन की तरह होना चाहिए, विपत्ति में साथ देना चाहिए। ठीक, उसके बाद भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या लिखा हुआ है, रुपया है। ठीक, जैसे अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर है ना, डॉलर। अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा होती है। जैसे बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। ठीक हो गया। इधर देख लो, ब्लैक डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1648, डेट 22 नवंबर 2024, डे फ्राइडे। एक विद्यार्थी की पहचान उसके ज्ञान से होती है, फिर उनकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसकी कोई भी जाति हो, कोई धर्म हो, वो कितना सेठ है, आर्थिक स्थिति में कितना सेठ है, कितना गरीब है, कितना उसके पास पैसा है, उसके माता पिता के पास, लेकिन उसकी पहचान किससे होती है, ना जाति से होती है, ना धर्म से होती है, ना उसके सेठ और गरीब से होती है। उसकी पहचान उसके ज्ञान से होती है। उसकी पहचान किससे होती है, उसके ज्ञान से होती है। बाईसाइकिल, द्विचक्रिका, संस्कृत में साइकिल को द्विचक्रिका बोलते हैं। ठीक हो गया। विश्व शौचालय दिवस है आज 19 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, क्या बोलते हैं, सामान्य ज्ञान है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। आज के जो सामान्य ज्ञान है वो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आज तारीख कितनी है, 22 तारीख है ना, 22 तारीख है ना, तो 19 तारीख को छुट्टी थी, 19 तारीख को छुट्टी थी ना, छुट्टी नहीं थी। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। टुडे स्पेशल जयंती वीरांगना झलकारी बाई 22 नवंबर 1830 को वो है, आज उनकी जयंती है। तो उनकी जयंती पर उनको सत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज की प्रेरणा कुमारी अंशिका, सूरज, ऋतिक रावत। ठीक हो गया। आज के लिए बस इतना ही, जिन्होंने बोर्ड तोड़ा।